हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज हम वीडियो एग्जाम से संबंधित टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से संबंधित 50 क्वेश्चन मैंने पहले अपलोड किया है। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला था मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जिनका शासनकाल होता है 1719 से लेकर 1748 तक इनका शासनकाल लगता है। मोहम्मद शाह रंगीला ऐसे होते हैं जो जजिया कर होता है पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। जो जजिया कर लगाया जाता है। फिर आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह की बात करते हैं, इनका शासनकाल 1712 से लेकर 1713 रहता है। फिर आता है आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय हम कह सकते हैं सेकंड। इनका जो शासनकाल है 1754 से लेकर 1759 तक चलता है। फिर आता है अहमद शाह। कौन आते हैं? अहमद शाह। इनका जो शासनकाल है 1748 से 1754 तक चलता है। तो देखते हैं कौन सा जो अनुक्रम वो सही हो जाएगा। सबसे पहले कौन आते हैं? जहां शाह, यानी कि ये हो जाएगा 2 पहले नंबर का। फिर आ जाएगा आप लोगों का मोहम्मद शाह। फिर आ जाएगा 2 के बाद 1। फिर आएगा 48 से 54। 4 आ जाएगा आप लोगों का। 4 के बाद आ जाएगा 3। फिर हो जाएगा 2 1 4 3। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा 2 1 4 3। तो बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। पहला है 1946 में मुस्लिम लीग की कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली गई थी। तो कथन सही है। पहले जो मुस्लिम लीग होती है वे अपनी स्वीकृति दे देती है कैबिनेट मिशन पर, बाद में क्या कर लेती है, वापस ले लेती है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कारण आर। 1946 में गठित आंतरिक सरकार ने मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। जो आंतरिक सरकार का गठन किया था 1946 में, उस समय क्या होता है, जो मुस्लिम लीग होती है वो भाग लेती है। लेकिन उनका जो मकसद होता है द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करते हैं। जो मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं उस समय मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता होते हैं और वे द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करते हैं। वे कहते हैं कि जो भारत है यह 2 कौमों का देश है, हिंदू और मुस्लिम इसमें रहते हैं। इसीलिए हमने भी आज़ादी की लंबी लड़ाई लड़ी और हमें भी अलग सा एक पाकिस्तान चाह रहा है, यानी कि ऐसा राष्ट्र चाह रहा है जिसमें जो मुस्लिम लोग मुस्लिम बहुल एरिया वे रहते हो, ऐसा हमें क्षेत्र चाह रहा है। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग करते हो। तो ये भी कारण बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो कारण आर है ना वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए अपने आप में अलग है, ये भी सही है। जबकि जो आप लोगों का कारण आर है ये भी सही है, लेकिन एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका हो जाएगा इसमें कि कथन ए तथा कारण आर दोनों ही सही है, लेकिन आर कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक और विद्रोह एक तरफ वर्ष। सबसे पहला था सांतला विद्रोह, ये होता है 1855, बिल्कुल सही सुमेलित। फिर आता है कोल विद्रोह, ये होता है 1831 में, ये भी सही है। फिर आता है खासी विद्रोह, ये होता है 1829 में, ये भी सही है, 1829 में। फिर आता है ये होम विद्रोह, ये होता है 1828 में। कब होता है? 1828 में होता है। और आपको दिएगा 1815। तो ये गलत हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है? इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। तो बी इज द राइट आंसर। ये करते हैं स्थापना 1904 में। अभिनव भारत समाज की स्थापना करते हैं 1904 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहला माना जाता कि जो कवच वाले जीव उनकी उत्पत्ति पृथ्वी पर पहले हुई है। ऐसा माना जाता है कि जो कवच वाले जीव उनकी उत्पत्ति है वे सबसे पहले हुई है। फिर आता है कीट। कौन आता है? कीट आता है।
फिर आता है कीट, और फिर माना जाता है कि उसके बाद में आया सरीसृप, और सबसे बाद में आया स्तनधारी। यानी कि जो क्रम हो जाएगा 3 सबसे पहले नंबर पर हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4। ये इनका क्रम है, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 2 1 4। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? जो प्राकृतिक वृद्धि हो रही जनसंख्या में, तो ये हो जाएगा अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। तो ये भी सही है, ये भी सही है आप लोगों का। और मुझे यानी कि प्रवास और विवाह, ये बिल्कुल भी प्राकृतिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी नहीं है। प्राकृतिक वृद्धि के लिए दोनों उत्तरदायी नहीं है। प्राकृतिक वृद्धि जब होती है, जब जो जन्म दर होती है ना, वो क्या होती है, जो जन्म दर है वो ऊंची होगी और जो मृत्यु दर होगी वह कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में जनसंख्या वृद्धि होती है। तो ये हो जाएगा केवल 1 और 2 ही सही है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहला था आदिनाथ, इसका था बेल वर्ष तो ये था बेल, इसका राज्य चिन्ह, ये सही है। फिर आता है मलिकानाथ, जो मलिकानाथ था इसका चिन्ह था जल कलश। क्या था? जल कलश, यानी कि आपका हो जाएगा 1 4। फिर आता है पार्श्वनाथ, क्या आता है? पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का था सर्प, यानी कि 3 हो जाएगा। फिर आता है संभावनाथ, इसका हो जाएगा अश्व, तो ये हो जाएगा 2। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 4 3 2। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 4 3 2, ये सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुट्ठुपल्ली में प्रारंभिक चैत्यग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। कथन बिल्कुल सही है, एक कथन। नेक्स्ट, पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तो ये भी कथन सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आप लोग का कथन 1 कथन 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आप लोगों को सूची दी गई है, दूसरी तरफ अन्य सूची दी गई। सबसे पहला था गंधार कला। गंधार कला यह कुषाण काल से संबंधित, इसका कुषाण काल से, तो ए का मिल रहा 3 के साथ। नेक्स्ट आता है जूनागढ़ शिलालेख। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे? रुद्र दमन से। तो ये हो जाएगा आप लोगों का पी का मिल रहा 4 के साथ। नेक्स्ट आता है मिलन पनाव, इसका संबंध किससे? मिनेंडर। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सी का मिल रहा 1 के साथ, 1 बचा आप लोगों का तक्षशिला लेख। तक्षशिला लेख का हो जाएगा पाती। तो यहाँ पे आप लोगों का डी का जो मिलन है वो किससे हो रहा है भाई? 2 से। तो हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। ये देखते हैं 3 4 1 2। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर, 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। पहला है ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। बिल्कुल सही बात है। संतुलन का मतलब उस समय जो भारत का निर्यात था ना वो अधिक था और आयात कम था, यानी कि भारत माल ज्यादा बेचता था, बाहर निर्यात ज्यादा होता। फिर धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। अप्रतिफलित निर्यात का मतलब है कि जो निर्यात होता, निर्यात होने के बाद में जो पैसा होता ना, जो पैसा होता वो भारत में नहीं जाता, उसका जो लाभ था वो ब्रिटेन को मिल रहा था। यानी कि जो पैसा होता उससे क्या होता, वो सीधा ब्रिटेन को ट्रांसफर कर दिया जाता। जो हमारी भारतीय जो संपत्ति थी उससे दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा था, ह्रास होता जा रहा था। यानी कि दोनों कथन बिल्कुल क्या था, सही है। और जो आप लोग कारण आ रहा है वो एक ही व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है कि उस समय भारत का निर्यात ज्यादा था, आयात कम था। जो पैसे आते थे ना उसका लाभ भारत को नहीं होता, लाभ किसे मिला था? ब्रिटेन को। और इसके कारण क्या होता, जो भारत की संपत्ति थी उसका ह्रास होता जा रहा था। तो ये कथन आपको बोलने का तो ये हो जाएगा कथन ए भी सही है, कथन कारण आर भी सही है, और जो आर है वो एक सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? शिवकला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। बोम ढीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सही है। नाथुला दर्रा, नाथू का सिक्का जल गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सिक्का यानी कि सिक्कम मत है,
किस्मत आए सिक्किम। तो जो नाथुला दर्रा है सही सुमेलित नहीं है, सिक्किम में। जबकि जोजिला दर्रा ये कहाँ से है, श्रीनगर में। कहाँ से है, श्रीनगर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा सी द राइट आंसर, ये नहीं सुमेलित है आपका। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदर कहाँ है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा पारादीप। तो सी द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूची एक को 200 सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कोड से सही उत्तर का चयन। ये सभी क्या, एल्यूमिनियम कंपनी जो भारत के अंदर स्थित है। तो ये दिएगा एक तरफ ये कंपनी और एक तरफ ये दिएगा जो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहला था बाल्को, था बाल्को कंपनी, ये कहाँ से स्थित है, ये हाँ कोरबा में। कहाँ पे स्थित है, कोरबा में, यानी कि ए का मिल जाएगा 2 के साथ। फिर हिंडोल्को, हिंडोल्को कहाँ से है, यह रेनकूट। तो बी का मिलेगा 4 के साथ। बी किसके साथ मिल जाएगा, 4 के साथ। फिर इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ये हो जाएगी हमारी वही पहले के साथ हीराकुद। तो 3 का मिल जाएगा, यानी कि सी का मिलेगा 1 के साथ। बचा क्या, नालको, नालको जो कंपनी है ये हाँ आप लोगों की भाई कोरापुटा। तो ये हो जाएगा डी का 3 के साथ। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपको नगर दिया गया और एक तरफ दिया गया नदी, यानी कि जो ये नगर है कौन कौन सी नदी के किनारे बसे ये दिया। पहला सहारा खारतुम, खारतुम जो सहारा ये नील नदी के किनारे पर बसा हुआ। तो ए का मिलन हो जाएगा भाई 2 के साथ। फिर ब्राजवेल ये कहाँ पर, जेरे नदी या कांगो नदी, जेरे नदी को ही कांगो नदी भी बोलते हैं, तो कांगो नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा बी का हो जाएगा 1 के साथ में। फिर आता है, फिर हो जाएगा रोड ड्रम, ये हो जाएगा आप लोगों का राइन नदी के पास। तो ये हो जाएगा सी का मिल जाएगा 4 के साथ। फिर बचा क्या, पेरिस, पेरिस सेन नदी पर, इसको है सेन। तो ये हो जाएगा डी तीसरे के साथ। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 1 4 3। तो देखते हैं कौन सा, तो पहला ही सही है, 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है, भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। यदि भारत में जलवायु परिवर्तन होगा तो क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन तो या तो कहीं सूखा पड़ेगा अत्यधिक, या कहीं अत्यधिक ठंड होगी, या कहीं अत्यधिक बारिश आ गई, तो उसे बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। और इससे क्या होगा, तनाव बढ़ेगा, यानी कि जो जनसंख्या उसको बढ़ेगा, खाद्य संकट उत्पन्न होगा, किसी की मौत होगी, तो तनाव बढ़ेगा कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से। फिर मौसम की चरम दशा की बारंबारता, तो मौसम की चरम दशा होती है या तो अत्यधिक ठंड, या अत्यधिक सूख, या अत्यधिक बारिश, तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डाल देगी। ये भी बात सही है। यदि अत्यधिक ठंड पड़ जाए तो खाद्य संकट उत्पन्न होगा, या अत्यधिक सूखाई पड़ जाए तो भी खाद्य संकट उत्पन्न होगा, अत्यधिक बाढ़ आ जाए तो बाढ़ से भी क्या होगा, खाद्य संकट प्रभावित होगा कहीं ना कहीं। तो दोनों ही कथन सही है, और आप लोगों की कारण आर ए की व्याख्या भी करना। तो ये हो जाएगा कथन ए कारण आर दोनों ही सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट एक्सिस बैंक है, जो एक्सिस बैंक है ना, ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है। तो डी इज द राइट आंसर। फिर विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये हो जाएगी इंडीज पर्वत श्रेणी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की जो सर्वाधिक गति होती है उसका वह 3 जनवरी को होगी, 4 जुलाई को होगी, या 22 दिसंबर को होगी, या यह कभी परिवर्तित नहीं होती। तो ये सही हो जाएगा, यह कभी भी परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत के उत्तर दिशा में अंतिम गांव माना किस जिले में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के चमोली में स्थित। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेंडन, टेंडन जोड़ता है, ये जोड़ता है पेशी को अस्थि पर, पेशी को अस्थि से जोड़ता है।
नेक्स्ट, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा या जनता के लिए किया जाता है। यह कथन है अब्राहम लिंकन का, बहुत प्रसिद्ध कथन है अब्राहम लिंकन का। तो ए इज द राइट आंसर। वह स्थान जहां नदियां समुद्र में मिल जाती है कहलाता है, तो कहलाता है मुहाना। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नाथपा झकारी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो ये बनी हुई है सतलज नदी पर। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता अधिक है? तो यह चना एवं दाल, चना एवं दालें। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन से देश में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है? तो यह आता है कनाडा में, आता है कनाडा में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत में हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी कंचनजंगा। कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1600 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1600 ईस्वी। नेक्स्ट, एडोल्फ हिटलर द्वारा किस पार्टी की स्थापना की जाती है? तो ये की जाती है नाजी पार्टी की। सीधा राइट आंसर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रूसो द्वारा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किन का कार्य जौहर घाटी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर शेर सिंह पांगती। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चुना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो हो जाएगा अवसादी चट्टान का। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत जब आजाद हुआ तो टिहरी रियासत का राजा कौन था? तो उस समय टिहरी रियासत का राजा था मानवेंद्र शाह। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, महासु देवता की जो पूजा होती है वो कहाँ पर होती है? तो होती है जोनसार बाबर क्षेत्र में, जो देहरादून में। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड की किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? तो यह बगवाल मेला। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो पाया जाता है अफ्रीका महाद्वीप में। इज द राइट आंसर। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? यह ओमनाथ थानवी। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो ये हो जाएगा ये ने अनेक ग्रंथ लिखे। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देशाभिमान में उपयुक्त संधि का नाम है? तो इसमें हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो होती है 16 मात्रा। तो सी इज द राइट आंसर। शीतोष्ण का अर्थ है? शीतोष्ण का अर्थ होता है ठंडा और गर्म, ठंडा और गर्म। मुहावरा किस भाषा का मूल शब्द है? अरबी भाषा का। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जूही की कली किसकी कविता है? तो यह निराले जी की। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप में परिवर्तन वाले शब्द को कहते हैं? जिसके रूप में परिवर्तन सब हो जाएगा उसको बोल देंगे विकारी शब्द। परिवर्तन नहीं होने का तो है विकारी। तो हो जाएगा विकारी, परिवर्तन हो रहा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है। तो हो जाएगा शांत। तो डी इज द राइट आंसर। क्रिया की व्युत्पत्ति होती है? क्यों? तो होती है धातु से। किससे होती है? धातु से। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड के इतिहास में नागपाटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हो जाएगी रानी कर्णावती। इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी भाई ट्रेलना। किसने की थी? ट्रेलना। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष थे देवीदत्त पंत। कौन थे? देवीदत्त पंत। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो हुआ 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन। नेक्स्ट, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारडोली कहा जाता है? कुमाऊं का बारडोली तो बोला जाता है साल्ट क्षेत्र। इसको बोला जाता है साल्ट क्षेत्र। इस वीडियो में इतना ही।
यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।